सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से होगा। इसके विषय में जो ये नोटिस जारी किया था आरआरबी ने, जिसके विषय में सुनवाई होनी थी और लगातार होती रही, और 4 नवंबर को फाइनल डिसीजन भी आ चुका है। तो साथियों, फाइनल डिसीजन आने के बाद में अब आपकी एग्जाम तिथि क्या है, कैसे है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है 1,08,00,000 अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है और सभी के मन में यही डाउट चल रहा है कि पता नहीं एग्जाम हमारा कब लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार इतनी सारी वीडियो देखने के बाद कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है आपका कि पता नहीं एग्जाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, इसमें सारे कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुद्रनेश राघव और अपने यूट्यूब चैनल रुद्रनेश क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आरआरबी ने जो 17 नवंबर से लेकर के दिसंबर तक की जो डेट दी थी एग्जाम डेट के लिए, इसी के ऊपर असली जो है सुनवाई थी कि भाई आपने जो है ये डेट जो जारी करी है, इस डेट को जारी कैसे कर दिया जब हमने स्टे दिया हुआ है। दरअसल में जो हमारा ये केस है रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तिथि को लेकर के, इसमें जो पंगा है वो है हाई स्कूल का और आईटीआई का। सबको पता होना चाहिए, हाई स्कूल वालों के लिए 20% सीट रिजर्व रखी जाए और 80% आईटीआई के लिए रखी जाए। इस प्रकार का ये केस डाला हुआ है। आप सोचेंगे केस डाला किसने है? केस डाला है आईटीआई वाले बच्चों ने, क्योंकि आरआरबी ने शुरू में नोटिस जारी किया था कि भाई हम जो है अब इनको आईटीआई वाले बच्चों को ज्यादा मौका देंगे। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी में सारी कहानी इसमें क्या रही, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देख लो, और एग्जाम डेट के विषय में भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब सारी कहानी है यहां से 17 नवंबर 2025 की कि सर इसका एग्जाम हमारा कब से कैसे क्या रहा, इसके विषय में। तो आप सभी को पता है, लगातार हम यही सोच रहे थे कि भी शायद आपकी जो एग्जाम डेट है वो तो गई कब, 2026 में। और अभी भी आप बहुत सारे नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो इस समय वायरल हो रहे हैं, जिनमें जनवरी में आपको डेट जाती हुई नजर आ रही है, कई सारे आपको, और वो सेम टू सेम ऐसे लगते हैं कि ये तो शायद ऑफिशियल है। हर व्यक्ति उस पर सोचने पर मजबूर हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो नोटिस भी ओरिजिनल है और ये ऑफिशियल है नोटिस। तो उस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। दरअसल में आरआरबी की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था कि जी हम 10वीं वालों को, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो हुआ था 10वीं वालों को तो ये 20% रिजर्वेशन देने वाले थे और 80% देने वाले थे आईटीआई वालों को। आईटीआई वाले 80% जाने हैं और 10वीं पास वाले मात्र 20% लिए जाने हैं। ये कहानी थी इसमें जो इन्होंने रखी थी। अब इसमें जो मुद्दा था इस समय, फाइनली मुद्दा जो था ये 10वीं और आईटीआई का मुद्दा ही नहीं था इस समय 4 नवंबर वाली में। 4 नवंबर में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि आपने कैट कैसे आपने डिसीजन ले लिया। अब इसके बारे में हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और लगातार आप ऐसी बहुत सारी स्थिति देख रहे होंगे जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही होगी, क्लैरिफिकेशन मिल ही नहीं रहा होगा कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो नोटिस है उसके विषय में अभी तक किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं ली है। वकील वगैरह ये सब आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन किसी ने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि हाँ जी एग्जाम हमारा लगेगा या नहीं लगेगा। देखो, आज तारीख हो गई हमारी 6, ठीक है, आज तारीख होगी हमारी 6 नवंबर, और एग्जाम डेट कब की है, 17 नवंबर की, जो आरआरबी ने दे रखी है। अब आप एक बात खुद सोचो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आरआरबी की मुख्य वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो वहां पर जो हमारा कैलेंडर है, जो इसकी डेट शेड्यूल है, उन्होंने जो का त्यों रखा हुआ है कब का, 17 नवंबर का। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कैट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से इस प्रकार का कोई भी जजमेंट होता कि जी आप इसको लास्ट में बढ़ाइए, ठीक है, डेट को बाद में कर दीजिए, या आपको डेट पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो उस विषय में आपको पता है ये अब तक नोटिस हट जाना चाहिए था। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, 4 नवंबर की घटना के विषय में ये क्लियरली है, आरआरबी ने क्लियर मेंशन किया है, 10वीं हो या आईटीआई हो, ठीक है, 10वीं हो या आईटीआई हो, जिसको एग्जाम देना है वो एग्जाम दे, वो उनके लिए इक्वल हैं, वो उनके लिए बराबर हैं। क्योंकि इसमें जो योग्यता की बात है, बात ये भी है कि आपने पहले जो है इसमें फिर आईटीआई को 80% के लिए रिजर्वेशन के लिए क्यों बोला। तो आरआरबी की तरफ से यही जवाब आता है कि हमारे लिए
वो ठीक है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के बारे में हमने पूरा विवेचना की, हमने अच्छे से इस पे सोचा विचारी की। सोचा विचारी करने के बाद में एक ही फाइनल डिसीजन पे हम आए कि भाई दोनों पक्षों को ही हम मौका बराबर रूप से दें। वो ठीक है, हमने एक बार नोटिस जारी किया ITI के लिए और 10वीं के लिए अलग अलग सीट केस में जो है दी जाए, किसी को 20%, किसी को 80%, लेकिन फाइनल डिसीजन जो निकल के आता है RRB की तरफ से वो क्या आता है कि भाई हमारी तरफ से तो दोनों को इक्वल ही रखा जाए, यानी कि इनकी योग्यता में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। 10वीं पास वाले भी एग्जाम दो और ITI वाले भी दो, और जिसमें दम है वो आगे बढ़ो। लेकिन ITI वाले बच्चे अभी भी एक प्रेशर ले रहे हैं कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएंगे कि जी यहाँ से ना बनेगी बात वहाँ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें ये कैट का आदेश होगा, कैट यानी कि सेंट्रल ट्राइब्यूनल, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो होता है, यानी कि जो हमारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय का मतलब है कोई भी ऐसा प्रशासनिक काम हो जिसमें वाद विवाद ज्यादा फंस जाए, जिसका कोई भी डिसीजन ना आ रहा हो, उन सभी को कौन देखता है? कैट ही देखता है, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखता है। तो इसमें फाइनली डिसीजन जो भी ट्राइब्यूनल लेती है उस कंडीशन में आप ध्यान दें, आगे भर्ती को खींचने का और लेट लपेट करने का उसमें फिर कोई अधिकार नहीं बनता है किसी के भी पास में। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है आगे इसको फिर से स्टे करवा देंगे, तो स्टे कराने का मतलब अब नहीं बनता है। हाँ, ये जरूर सभी के मन में सस्पेंस है कि 17 नवंबर से हमारा एग्जाम है या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर सीधे सीधे बता देता हूँ साथियों कि आपके जो एग्जाम की तिथि है वो 17 नवंबर। RRB की मुख्य वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो इसको इन्होंने हटाया नहीं है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, सोच के मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा। आप एक बात सोच के खुद बताइएगा, अगर इस प्रकार की कोई भी, ठीक है एक सेकंड मैं आपको यहां पे लेके आता हूं मुख्य वेबसाइट पर। ये हम आपको ले आए हैं इस समय सरकारी रिजल्ट पर, और सरकारी रिजल्ट पर हर चीज आपको भी पता है ऑथेंटिक ही रहती है। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया है, और अपडेट करने के बाद में अब आपको मैं इस पे सारी चीजें दिखाना चाहूंगा एक बार, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहां ये देखेंगे पहले आप इस चीज को देखिए, यहां पर है RRB ग्रुप डी एग्जाम डेट नोटिस, और ये है डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक एक्टिवेटेड सून। तो भाई ये जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आपको यहां जाकर के पता चलता है, देखेंगे आप अभी हम सीधे उसी पर आ जाते हैं जो इन्होंने अब तक इस पे अपलोड किया हुआ था, यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई फेरबदल नहीं है। मतलब यहां से एक बात तो आप समझ लीजिए निश्चित है कि भैया आपका जो एग्जाम है वो 17 नवंबर से ही है। ये देखो, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी, मतलब आपके जो ई-कॉल लेटर हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं तो वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन पहले इसमें क्लियर दिया हुआ है, और 10 दिन पहले ये उनके सभी के जो भी अपना रिजर्वेशन के थ्रू उनको जिनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई फेर बदल नहीं है। बहुत सारी वीडियोस देखने का मतलब नहीं है, सिर्फ एक बात पे फोकस कर लो। अब आपका जो एग्जाम है वो फिक्स है 17 नवंबर से, किसी प्रकार का कोई फेर बदल देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।